है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का 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 है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, 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 तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी माना की दाता हो तुम कुल जहाँ के, ये माना की दाता हो तुम कुल जहाँ के, ये माना की दाता हो तुम कुल जहाँ के, ये माना की दाता हो तुम कुल जहाँ के, मगर कैसे झोली में फैलाऊं आगे, 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 जो पहले दिया है वही कम नहीं है, जो पहले दिया है वही कम नहीं है, तालियों के साथ गाएंगे, वही कम नहीं है, जो पहले दिया है वही कम नहीं है, ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। बहरियाल की तमन्ना यही है कि सर को झुका दूं, 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 तुझे अपने दिल में मैं एक बार पालूं, तमन्ना यही है कि सर को झुका दूं, तमन्ना यही है कि सर को झुका लूं, तुझे अपने दिल में मैं एक बार पालूं, तुझे अपने दिल में एक बार पालूं, तुझे अपने दिल में मैं एक बार पालूं, तुझे अपने दिल में मैं एक बार पालूं, जो पहले दिया है वही कम नहीं है, 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 कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। भैया आप लोगों को अगर आनंद लेना है दोनों हाथ ऊपर करना है, ये सरकार बैठे है और सरकार से बड़ा कोई है नहीं, वो तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, 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 ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हो, कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हो, ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हो, ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हो, तेरी मेहरबानी का है बोझ
इतना, तेरी मेहरबानी का है मुझे 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलेंगे प्यार से, राधे राधे। देखिए, जब हम भगवान की शरण में आ जाते हैं ना, जब भगवान के हम प्रिय बन जाते हैं और भगवान को अपना प्रिय बना लेते हैं, तो कहते हैं जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। आज भगवान की बहुत कृपा है मेरे ऊपर। ये अभी जो स्टेज पर आए थे ना, ये सारी मेरी बहनें हैं और सारी मुझसे बड़ी हैं। इन सबने मेरे पिताजी के जाने के बाद माँ के जैसा पाला मुझे। आज भगवान की कृपा देखो, भगवान की कृपा से तुम्हें वो खुशी दे पाया जो सबने आशा की थी। सबने सपना देखा था, जैसे पिताजी भागवत करते थे, एक दिन मैं भी करूं, मैं भी भगवान की कथा सुनाऊं सबको। आज मेरी मां के अथक परिश्रम और बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, नंद के लाला की। जो सबने कष्ट उठाया ना मेरे लिए, उसका आज भगवान फल दे रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए कथा में चलते हैं। भगवान सत्राजित के पास पहुंचे मणि लेके। जब भगवान सत्राजित को मणि देने लगे ना, सत्राजित बहुत ही लज्जित हुआ। बोला प्रभु, इस मणि के कारण अब मैं पूरे द्वारिका में मुंह दिखाने लायक नहीं हूं, तो ये मुझे नहीं चाहिए प्रभु, ये आप ही वापस रख लो। भगवान बोले नहीं। बोले तुम लज्जित हुए सो हुए, बोले पूरी द्वारिका में मैं भी तो बदनाम हो गया हूं इस मणि के कारण, मैं नहीं ले सकता। सत्राजित कहता है प्रभु, आप तो बदनाम हुए सो कोई बात नहीं। बोले सब आपकी ही माया है, परंतु प्रभु मैं अगर अपने घर से बाहर भी जाऊंगा ना, तो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं प्रभु, इतना तिरस्कार करेंगे कि ऐसे ही मृत्यु हो जाएगी मेरी। भगवान बोले क्यों? बोले आपके ऊपर चोरी का आरोप लगाया है ना मैंने, कैसे जाऊंगा, कैसे मुंह दिखाऊंगा मैं तो प्रभु घर से बाहर जाने लायक नहीं। भगवान बोले तो क्या करूंगा, मेरी गलती है कोई? बोले नहीं, ऐसा करो प्रभु, ये मणि आप रख लो, अगर आपको ऐसे नहीं चाहिए तो
मैं आपसे प्रार्थना करता हूं प्रभु, आप मेरी पुत्री को स्वीकार कर लो और दहेज के रूप में ये मणि ले लो मुझसे। जब आपसे मेरा संबंध हो जाएगा तो वैसे ही मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा। आज भगवान का तीसरा विवाह सत्राजित की पुत्री सत्यभामा से होता है। भगवान के 3 विवाह हो गए। भगवान का चौथा विवाह यमुना महारानी से हुआ। भगवान इंद्रप्रस्थ गए एक बार, अर्जुन से बोले चलो अर्जुन हम यमुना के उस पार थोड़ा घूम के आए। भगवान और अर्जुन दोनों जब यमुना जी के किनारे किनारे घूम रहे थे तो वहां पर एक युवती तपस्या कर रही थी। भगवान बोले अर्जुन जाओ देखो ये किसका तप कर रही है और किस लिए कर रही है। अर्जुन पहुंचे, बोले देवी आप क्या कर रही हो, किसके लिए तपस्या कर रही हो। देवी बोली मेरा नाम है कालिंदी और मैं द्वारिकाधीश को अपना पति बनाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। जैसे ही अर्जुन ने सुना बोले तो फिर देवी जी आज आपकी तपस्या पूर्ण हो गई। बोले सच्ची में? हाँ अवश्य ये सत्य है। बोले वो देखो पीछे द्वारिकाधीश खड़े हैं। कालिंदी के साथ भगवान ने अपना चौथा विवाह किया। जब 4 विवाह हो गए भगवान के, एक उज्जैन के राजा थे, 2 भाई थे वो लोग, एक बिंद और दूसरा अरविंद। बिंद और अरविंद 2 भाई थे, उनकी एक बहन थी बड़ी सुंदर सी सुशील कन्या थी, नाम था मित्रविंदा। मित्रविंदा नाम की बहन थी। भाई चाहते थे कि इसका विवाह हम दुर्योधन से करें। स्वयंवर रखा गया। मित्रविंदा जानती थी कि दुर्योधन बड़ा दुष्ट है और वो मन ही मन भगवान कृष्ण से प्रेम करती थी। स्वयंवर में दुर्योधन आया, अन्य राजा आए, परंतु भाइयों ने बोला था देखो ये केवल एक नाटक है स्वयंवर का, माला तुम्हें दुर्योधन के गले में ही डालनी है। बोले हाँ भैया ठीक है। और जब ये माला लेके चली मित्रविंदा तो उन्होंने देखा कि भगवान द्वारिकाधीश खड़े हैं सामने, तो ना कुछ सोचा ना समझा। बोले जब द्वारिकाधीश सामने खड़े हैं तो किससे डरना। मित्रविंदा गई और जाके सीधे द्वारिकाधीश के गले में माला डाल दी। सभी राजा लड़ाई करने के लिए खड़े हो गए। अरे दुर्योधन तो अपनी बारात सजा के आया था क्योंकि उसको पता था कि मेरे विवाह होना है। लड़ने के लिए सभी खड़े हो गए। भगवान ने मित्रविंदा का हाथ पकड़ा और वहां से भाग गए, बिठाया रथ में और अपने घर द्वारिका आ गए। तो इस प्रकार मित्रविंदा से विवाह हुआ। भगवान का अगला विवाह राजा नग्नजित की पुत्री से हुआ। बोले कैसे? राजा नग्नजित के पास में 7 बैल थे और उनकी ये शर्त थी कि इन 7 बैलों को जो भी पुरुष एक साथ नाथ डाल देगा, एक साथ नाथेगा, उसी से मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। बहुत से राजा आए, युवराज आए, परंतु किसी ने उन बैलों को नाथ नहीं पाया। जितने आए सब अपने अपने हाथ पैर तोड़वा के चले गए। बड़े भारी बैल थे। भगवान आए, भगवान ने 7 स्वरूप बनाए अपने और 7 को एक एक करके पकड़ के लाए और एक साथ खड़ा करके सभी को नाथ दिया। और जब बैलों को नाथा तो यहाँ पर भगवान का अगला विवाह हुआ सत्या के साथ। इस प्रकार भगवान के 6 विवाह हो गए। भगवान का 7वां विवाह हुआ
जो वसुदेव है ना, उनकी बहन थी श्रुतकीर्ति। श्रुतकीर्ति भगवान को पुत्र के समान स्नेह करते थे, परंतु पुत्र के समान स्नेह करना और पुत्र होने में फर्क होता है। तो श्रुतकीर्ति ने सोचा ऐसा करते हैं, जमाई भी तो पुत्र के समान होता है। तो श्रुतकीर्ति ने अपनी पुत्री का विवाह भद्रा नाम की पुत्री थी, उसका विवाह भगवान के साथ करा दिया। तो इस प्रकार से भगवान के 7 विवाह हो गए। भगवान का 8वां विवाह मध्य देश के राजा थे, उनकी एक सुंदर सी कन्या थी राजकुमारी, उसका नाम था लक्ष्मणा। मध्य देश के जो राजा थे उन्होंने प्रस्ताव रखा कि नीचे जल में परछाई देख के, ऊपर जो मीन लगी हुई है मछली की आंख में, जो जल में परछाई देख के तीर मार देगा मछली की आंख में, उसी से मैं अपनी पुत्री का विवाह कराऊंगा। भगवान मध्य देश गए, ऊपर मछली लगी है और नीचे जल भरा है, उसमें मछली का प्रतिबिंब देखकर भगवान ने मछली की आंख में तीर मार के अपना 8वां विवाह किया। भगवान का लक्ष्मणा से 8वां विवाह हो गया। सुखदेव कहते हैं, राजा हे परीक्षित, ऐसे भगवान के जो मुख्य 8 विवाह थे हो गए। परीक्षित कहते हैं मुख्य मतलब मैं समझा नहीं, अरे उनके तो 16,108 हुए हैं, तो 16,100 विवाह कब हुए? बोले 16,100 विवाह भगवान ने एक ही बार में कर डाले। बोले अच्छा कैसे प्रभु, कथा सुनाइए, थोड़ा हम भी श्रवण करना चाहते हैं। एक भौमासुर नाम का दैत्य था, जिसे हम नरकासुर नाम से भी जानते हैं। भौमासुर ने प्रतिज्ञा की, मैं 20,000 रानियों से एक साथ विवाह करूंगा। अब भौमासुर जिस भी राज्य में आक्रमण करता, वहां की राजकुमारी को उठा के ले आता और अपने बंदी गृह में डाल देता। भगवान ने सोचा इसका तो अपराध बढ़ता ही जा रहा है, इसकी वजह से तो किसी राज्य में राजकुमारियां सुरक्षित नहीं है। तो भगवान ने सत्यभामा को साथ में लिया, गरुड़ पर बैठे और चल दिए इसके राज्य में। और जैसे ही भगवान इसके राज्य में जाने लगे, प्रवेश करने लगे, तो इसके राज्य का जो सुरक्षा गार्ड था ना, जो सुरक्षक था, रक्षा करने वाला, वो 5 सिर वाला मुर राक्षस था। जो दैत्य था उसका नाम था मुर। भगवान ने सुदर्शन से उसके 5 सिर काट दिए, और जब मुर को मारा भगवान ने, तब भगवान का नाम पड़ गया मुरारी। बोली मुरारी भगवान की। आज भगवान मुर को मारकर मुरारी नाम से विख्यात हो गए। जब भौमासुर को पता चला मेरा जो राज्य का रक्षक था, जो मेरे राज्य की रक्षा करता था, वो मारा गया, भौमासुर आ गया, अस्त्र शस्त्र लेके भगवान से युद्ध करने लगा। अब भगवान से युद्ध करने लगा तो भगवान उसके साथ खेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान भी नहीं मार सकते उसको, वो जानते हैं कि मैं इसको नहीं मार सकता अभी। क्यों? भौमासुर कौन है? भौमासुर है भूमि पुत्र, माता पृथ्वी का पुत्र है भौमासुर। तो जब भगवान अवतार धारण करके आए कृष्ण स्वरूप में, उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं पाप मुक्त कर दूंगा पृथ्वी, तुझे सारे दैत्यों को मार दूंगा। तो पृथ्वी ने सोचा कि मेरा पुत्र भी तो एक पापी है, वो भी मारा जाएगा, भगवान उसको ही मार देंगे। तो पृथ्वी की प्रार्थना करने पर भगवान ने वचन दिया कि मैं तुम्हारे पुत्र को जब तक नहीं मारूंगा, जब तक तुम स्वयं अपने मुंह से नहीं कहोगी कि प्रभु इसको मार दो। बोले ठीक है। और मां थोड़ी ना कहेगी कि मेरे पुत्र को मार दो। आज भगवान उसके साथ खेल रहे हैं। भौमासुर बाण चलाता तो कभी भगवान के हाथ में लग जाता, कभी ये साथ में लग जाता, कभी भगवान को छूते हुए निकल जाता। जब भगवान के शरीर पर सत्यभामा को रक्त दिखने लगा थोड़ा थोड़ा, तो क्रोध आ गया सत्यभामा को
और क्रोध में बोली, भगवान आप प्रभु क्या खेल कर रहे हो, अरे इस दैत्य को मार दो प्रभु। और जैसे ही सत्यभामा ने ये कहा, भगवान ने अपना सुदर्शन निकाला और भौमासुर को वहीं पर प्राणांत कर दिया। सत्यभामा कौन है? ये साक्षात पृथ्वी का अवतार है, पृथ्वी का स्वरूप है सत्यभामा। और आज जब सत्यभामा ने कहा तो वह भगवान का वचन पूर्ण हो गया। भाई माँ ने कहा है कि मार दो इसको, तो भगवान ने मार दिया। भगवान अंदर गए, वहां पर उसके राज्य में 16,100 रानियां, जो अन्य देशों की राजकुमारियां थी, इसने कैद कर रखा है। इसकी प्रतिज्ञा थी कि 20,000 हो जाएंगी तो एक साथ 20,000 से विवाह करूंगा। भगवान ने सभी को बंधन मुक्त किया। और जब भगवान ने बंधन मुक्त किया तो सभी भगवान की शरण में गए। बोले, प्रभु आप एक बात बताओ। बोले, क्या? बोले, ये बताओ आप प्रभु, आपने मुझे बंधन से मुक्त तो कर दिया हम सबको, परंतु हम अब जाएं कहां? भगवान बोले, अपने अपने घर जाओ। और कहां जाओगी? हमने मुक्त कर दिया तो क्या हमारे साथ जाओगी? भगवान बोले, अपने अपने घर जाओ। तुम्हारे माता पिता चिंतित होंगे कि हमारी पुत्री को जो राक्षस अपहरण करके ले गया था पता नहीं कब आएगी। तो स्त्रियां बोली, प्रभु एक बात बताओ, किसी की पुत्री घर से अगर कोई अपहरण करके ले जाए, सालों उसके पास रहे और आए, तो क्या घर वाले उसको पवित्र समझेंगे? क्या उसको अपनाएंगे? प्रभु अपनाएंगे भी तो मन में कहीं ना कहीं कुछ तो उनके भाव में रहेगा। अरे अपना लेंगे, अरे पुत्री है अपनी, कहां जाएगी? फिर भी प्रभु कुछ ना कुछ तो उनके मन में दुर्भाव आएगा ही। भगवान बोले, तो बताओ मैं क्या करूं? मेरी गलती इसमें कोई? अरे मैंने तो आपको सुरक्षित इसके हाथ से छुड़ाया ही है। तो आज सभी जो राजकुमारियां थी भगवान के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी। और क्या प्रार्थना करती हैं? प्रभु हमने सुना है आपकी शरण में जो एक बार आ जाता है आप उसको त्यागते नहीं हो। बोले, प्रभु आपकी शरण में जो आता है आप उसको शरण में रखते हो, आप उसकी सुरक्षा करते हो, आप त्यागते नहीं हो। भगवान बोले, हाँ तो क्या करना है बताओ। सभी ने एक साथ हाथ जोड़े और भगवान से प्रार्थना करने लगे। क्या? जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, हे मुरलिया वाले, हे प्रभु, हे घनश्याम, ये जो हमारा जीवन है ना आपका ही तो दिया हुआ है। आप नहीं आते तो क्या हम यहाँ पे सुरक्षित रहते? अरे इस दैत्य से विवाह करने से अच्छा तो हम अपने प्राणांत कर लेते स्वयं। तो हे प्रभु, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है